ये थ्योरम 9 क्या कहता है पहले मैं आपको समझा देता हूं, बाकी पूरा लिख के लाया हूं, आपको छापना है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कायदे से ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो एक मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, यहां पर कुछ इस तरीके से एंगल बना रहा है, ये पॉइंट ए है और ये बी है और ये सेंटर ओ है। और अगर ये इस तरीके से, सुनना मेरी बात, कहीं पे भी इसके सरकमफेरेंस पे अगर ये एंगल आपका 100 है तो ये एंगल कितना होगा मालूम है? 50। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं कायदे से बोलूं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ऑफ, इस पॉइंट को अपन ने क्या बोल दिया? डी बोल देते चले, ठीक है, ए डी बी। क्या एकदम सही है क्या ये चीज? बोले कैसे? अगर ये 100 है तो क्या ये 2 इंटू 50 करूंगा जब जाके ये बराबर होगा ना? हाँ, अब देखो क्या बोलना चाह रहा हूं। ये जो फिगर है आपके बुक में एकदम ऐसा क्या ऐसा ही है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते थे। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड ऑफ द आर्क। मान लो ये आपका आर्क है, यहां पर जो भी एंगल बन रहा है अगर ये x है तो आउटसाइड इस आर्क का ये वाला पॉइंट होगा, ये क्या होना चाहिए आपका? 2x। मुझे यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो फटाफट देखो क्या क्या लिखना पड़ेगा। जब भी तुम्हारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले गिवन। गिवन में क्या है? C इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड आर्क AFB, AFB ये हमारे पास आर्क है ऑफ अ सर्कल एंड एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज ACB। और सेंटर पे एंगल क्या कर रहा है? ये आर्क ACB सबटेंड कर रहा है। अपन x बोला लेकिन ACB सबटेंड कर रहा है। एंड रिमेनिंग आर्क क्या एंगल सबटेंड बना रहा है? ADQ। इतनी बात समझ में आ रहा है? मतलब ये वाला एंगल बना रहा है। अब टू प्रूफ मुझे क्या करना है? जैसे कभी बोला कि अगर ये x है तो 2x होना चाहिए। इसका मतलब हो गया एंगल BCA कहां गया? एंगल BCA इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ऑफ ABD या DBA, बराबर। ये मेरा टू प्रूफ हो गया। अब जब टू प्रूफ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा? प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या होगा? यहां पर ध्यान से देखना, मेरे पास दो ट्राइंगल बनेगा। एक ये ट्राइंगल आप देख पा रहे हो, एक ये वाला ट्राइंगल और यहां पर ये एक ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल बन रही है ना। तो हमने क्या करा है? ट्राइंगल DCB ले लिया। कौन सा ट्राइंगल लिया? DCB। ये देखो DCB ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अब यहां पर अगर देखोगे, क्या ये वाला CB और ये DC दोनों रेडियस है क्या? अरे अगर ये दोनों रेडियस हो गए तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे क्या? अभी पढ़ के आए पहला वाला क्वेश्चन। और अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो एक और यहां पर प्रॉपर्टी आती है एक्सटीरियर एंगल, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो ध्यान रखना, आगे तक काम आएगा। तो हमने क्या बोला है? DCB जो दिख रहा है आपका, DCB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इसका मतलब ये बराबर ये होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये साइड बराबर होंगे। तो इसी हिसाब से एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CDB। अरे CBD बराबर CDB दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां पर एक प्रॉपर्टी लगती है बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसको मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो इस तरीके से मेरे पास ट्राइंगल है ABC और इसको मैंने थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया और मैंने यहां पे बोल दिया कि चलो ये है तुम्हारा, ये वाला एंगल है x और ये वाला एंगल है y और इसको हमने बोल दिया z। तो ये जो z होगा ना वो अंदर के किसी भी एंगल के सम का इक्वल होगा। समझ आया? मतलब ये z होगा x प्लस y के बराबर होगा। तो सिमिलरली ये होना चाहिए कि ये जो एंगल होगा मेरा, क्या इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होना चाहिए? तो बराबर वही लिखा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल। इतनी बात हो गई। तो देयरफॉर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन है? क्या ये BCE हो जाएगा? ये BCE ये वाला एंगल हो जाएगा। ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल, ये देखो CBD प्लस CDB, CBD प्लस में CDB बराबर हो गया। अब देखो यहां पर आपको मालूम है कि सर एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CDB, ये CDB ये दोनों इक्वल थे क्या? कहां से बच्चा, कहां से बच्चा, कहां से बच्चा? ये रहा यहां से, ठीक है। अभी दोनों एंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंगल BCE इज इक्वल टू 2 एंगल CDB, ये BCE, ये BCE एंगल इज इक्वल टू 2 एंगल ऑफ CDB। इतना आ गया। अब अगर मैं इतना ले आऊं और इतना ले आऊं तो मेरा टोटल ये और ये पूरा आ जाएगा। सिमिलरली अब हम ऐसे काम करते हैं। अब देखो नाउ इन ट्राइंगल AD, इन ट्राइंगल कौन सा मेरे पास? इन ट्राइंगल ACD में ले लेता हूं। क्या ACD देख पा रहे हो आप यहां पर
यहां पर क्या होगा, ट्रायंगल में CD बराबर AC होगा। क्या ये CD बराबर AC होगा? तो फिर से जब ये साइड बराबर ये साइड होगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां पर दिख रहा है यहां पे ट्रायंगल, एक मिनट, CAD ले लो, CAD इज अ, या ACD ले लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज CD बराबर AC। तो फिर से यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। कौन से? CDA बराबर CAD, ये दोनों बराबर हो गया। फिर से हम क्या करेंगे मालूम है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर से वही चीज, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो अपन ने लिखा था ना यहां पर, ये देखो, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो जब मैंने ये लगा दिया तो क्या बनेगा, मुझे यहां से देखना बेटा कि ACE ये वाला एंगल बराबर CAD प्लस में CDA, CDA प्लस में CAD। बट यहां पर आपको मालूम है कि एंगल CDA इक्वल टू एंगल CAD इक्वल होगा, है ना, आइसोसेलेस प्रूफ करा। तो जब इसको बराबर कर दिया तो मैंने बराबर एंगल CDA लिखा। CDA क्यों लिखा? CDA ये आधा मुझे मिल गया था, ये आधा मुझे चाहिए था, तो इस हिसाब से क्या हो गया। अब देखो इक्वेशन 1 दिया था मैंने इसको, ये इक्वेशन 1 था। अब ये चीज क्या हो गया, इक्वेशन 2। ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो क्या ऐड होगा, यहां से ध्यान से देखना, यहां पे देखो पहले, एंगल AC बराबर एंगल ACE प्लस में एंगल BCE, ACE प्लस में BCE हो गया। उसके बाद इसको भी ऐड कर दो और इसको भी ऐड कर दो। तो जब मैंने ऐड करा तो मुझे ये इस तरीके से मिल गया। भैया मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, तो 2 कॉमन यहां से अगर मैं दिखाऊं आपको, AC प्लस में एंगल BCE, ये जो होगा क्या, ACE प्लस में BCE, क्या ये पूरा एंगल ACB होगा? सॉरी बच्चा, सर्दी हो गई। अरे ये एंगल प्लस में ये एंगल, पूरा एंगल ACB हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ACB हो गया। और ये जो दोनों दिख रहा है, ये 2 कॉमन लेने के बाद एंगल CDA प्लस में एंगल CDB जो होगा, ये पूरा का पूरा एंगल बराबर हो जाएगा आपका BDA के। क्या हो गया भैया? BDA के। तो जब ये काम हो गया तो हो गया ना हैंस प्रूफ, ठीक है। अब यहां पे लिखता टाइम बढ़ जाता है यार, इसलिए मैं लिख के लाया था। क्या इतनी बात समझ में आ गया? अब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, अगर मान लो यहां पर आपका ये यही क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर ये मेरे पास 85 है तो ये कितना हो जाएगा? अरे ये 85 है तो ये कितना होगा? इसका डबल, मतलब 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 170। सही कहा मैंने? 5 दूना 10 के 8 दूना 16 और 1 17, सही तो है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, यहां पर जो नंबर होगा ये इसका आधा और यह जो होगा इसका ये डबल, यही है थ्योरम। अब